अपना पैर पसार रहा है, वहीं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हर सरकार अपनी बेस्ट कोशिश कर रही है, अपनी तरफ से बेस्ट दे रही है, क्योंकि ये महामारी जो है वो बिल्कुल ही बढ़ती जा रही है। सिर्फ हिंदुस्तान की बात करें हम और बिहार की बात करें तो बिहार में भी लगातार पेशेंट्स का इंक्रीमेंट हो रहा है। मगर इसी बीच कुछ अच्छी भी चीज निकल कर सामने, कुछ अच्छी न्यूज निकल कर सामने आ रही है। हम बात करेंगे मुंगेर की। मुंगेर के डीआईजी यानी मनु महाराज है, वहां से एक वीडियो निकल कर सामने आ रहा है। मनु महाराज खुद नक्सल प्रभावित जगहों पे जो अफेक्टेड है, नक्सलाइट जो जगहें हैं, वहां से जो अफेक्टेड एरियाज है उस पे सामान का वितरण करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कई सारी चीजों पे बात भी किया। इनफैक्ट उन्होंने नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं उनसे, लोगों, आसपास के लोगों से भी उन्होंने अपील की कि क्या क्या कुछ नया करना चाहिए, किस तरीके से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से इन सारी चीजों से बच सकते हैं। लगातार इन सारी चीजों पर इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइंस बताएं, क्योंकि जरूरी है। गाँव के जो लोग होते हैं उनको नहीं पता होता है किस तरीके से चीजों को वो हैंडल करें। कोरोना वायरस आखिर है क्या, सुन रहे हैं सरकार से लगातार, तो अच्छा है कि अगर कोई सरकारी आदमी इस तरीके से मीडिएट करता है और हेल्प के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड लेता है तो कुछ अपने आप में एक बहुत बड़ा अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं मनु महाराज ने, जो मुंगेर के खुद डीआईजी हैं, उन्होंने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है और लोगों के बीच जाकर लोगों को समझाया है। अगर हम बात करें प्रभावित जगहों के बारे में तो जमुई है, लखीसराय है, मुंगेर जैसे इलाकों में 10 दिन का सूखा राशन का वितरण किया है। और इसी वितरण के दौरान मनु महाराज ने लोगों से अपील भी की है। आइए पहले सुनते हैं मनु महाराज ने क्या कुछ कहा है। रेंज में हमारा जो 3 जिले हैं, मुंगेर, जमुई और लखीसराय, नक्सल प्रभावित हैं। इसको लेकर कोरोना के चलते जो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, इसके लिए विशेष रणनीति हम लोगों ने बनाई है। क्योंकि ऐसे नक्सल प्रभावित एरिया जहाँ पे दूर दराज वाले गाँव हैं, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो लेबर का काम करते हैं और बाहर से आते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बाहर रहने वाले हैं, वहाँ से आते हैं और संक्रमित इलाकों से भी आने की उनकी सूचना है। तो इसके चलते, और दूसरी उनमें ये कठिनाई आती है कि दूर दराज वाले गांव हैं जो लॉकडाउन के चलते अपने लिए अनाज और बाकी जो बेसिक सामान है वो खरीद नहीं पाते। तो हम लोगों ने टीम्स बनाई हैं पैरामिलिट्री के साथ, जिसमें गाँव में जाकर हम लोग उनको जो है खाने का सामान भी उनका मुहैया करवा रहे हैं। और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो बाहर से आए हैं, उनकी जो है रैंडम सैम्पलिंग करवा के उनकी टेस्टिंग भी करवाई जा रही है। और एक चीज़ और है कि उन इलाकों में ना रेडियो है ना टेलीविज़न है, तो उन लोगों को इस मर्ज के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो कैंप्स लगवाए गए हैं और टाइम पर वहाँ पे उन लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी दी जाती है। उन लोगों को बताया जाता है कि इसको कैसे, इससे हम लोगों को लड़ना है और कैसे अपने हाथ साफ रखने हैं, अपना शरीर साफ रखना है, मास्क का उपयोग करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। और वो तभी संभव है जब उन लोगों को खाने पीने की और बेसिक सामग्री दी जाएगी। तो जिला प्रशासन के साथ मिल के पुलिस के पैरामिलिट्री फोर्सेस और पूरी जो जिला पुलिस है तीनों जिला की, वो ये काम कर रही है और लगातार इस चीज़ में। हाँ, तो बात बस इतनी सी है कि सारे लोग जो हैं वो बस एक ही बात समझाने के लिए लगे हुए हैं कि ये जो बीमारी है, ये जो महामारी है, ये बहुत ही ख़राब है, बहुत ही जो कह सकते हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, हार्मफुल है। तो बस एक ही छोटा सा इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट किया जा रहा है, सरकार की तरफ से कहिए या अधिकारी की तरफ से कहिए या किसी भी एक तरीके सेलिब्रिटीज़ की तरफ से कहिए कि घर में रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ का नारा लग रहा है। क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो एक तरीके से महामारी घोषित कर दी गई है और लगातार जो इसके पेशेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इसी पेशेंट के बढ़ते के दौरान बिहार के एक डीआईजी ने इस तरीके से इनिशिएट करते हुए लोगों से जो बात किया है वो बिल्कुल सराहनीय है, बिल्कुल अप्रिशिएटेबल है। अच्छा लगता है कि जब कोई बिहार का आदमी बिहार के लिए सोचता है, बिहार के ऐसी जगहों के लिए सोचता है जो कि नक्सल प्रभावित इलाके, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाके में जो है वो पढ़ाई की थोड़ी कमी होती है, थोड़ी अनाज की कमी होती है, थोड़ी ऑक्यूपेशंस की कमी होती है। तो कहने का मतलब ये एक ऐसा जगह होता है जहाँ पैसों की भी थोड़ी तंगी होती है। तो इस तंगी के दौरान, इस खास की महामारी के दौरान, जबकि सब पूरा का पूरा बिहार लॉकडाउन है, तो इसमें जो मनु महाराज ने कुछ जो स्टेप उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अप्रिशिएटेबल है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस तरीके का स्टेप जो उठाया गया है वो किस तरीके से अब आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं बिहार सरकार और बिहार सरकार के अधिकारी। अब हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं मोहम्मद शबाब, धन्यवाद।